हेलो एवरीवन, मैं गौतम कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, भारद्वाज करियर क्लासेज। बच्चों, हम लोग अब फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर चल चुके हैं। पीछे हमने 11th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर लिया था। अभी हम 12th के फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर लेकर के चल रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का पहला पार्ट है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के दूसरे पार्ट हम कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों, एक और चीज़ है कि आप लोग ज़रा साथ साथ अपनी पढ़ाई करिए और जो टॉपिक में दिक्कत आती है आप लोगों को, वो टॉपिक आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करिए। हम उस टॉपिक को बीच में ही एक्सप्लेन कर लेंगे, उन टॉपिक को पहले ही कवर कर लेंगे। अगर आपको कहीं पर टॉपिक ये लगता है कि कहीं दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप उसको कमेंट करें, ताकि मैं उसको और एक्सप्लेन कर सकूं। या इन्हीं टॉपिक में अगर आपको कहीं पर कुछ दिक्कत लगता है कि सर ये आपने नहीं बताया, सर वो नहीं बताया, सर इसमें डाउट लग रहा है, ये होता क्या है, नहीं होता है, तो वो भी अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं फर्दर डिस्कस कर दूँगा। तो आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ज़रा ये देखिए, टॉपिक हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या बताता है बॉइलिंग पॉइंट? सबसे पहली बात कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि जो होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया किसी लिक्विड का, उसको कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये होता क्या है? कहा जाता है कि जब किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर रहता है इन कंपैरिजन टू प्योर लिक्विड। और अगर हम चाहते हैं किसी लिक्विड को बॉयल करने के लिए, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल करने के लिए हम करते क्या है? लिक्विड को हम टेम्परेचर देते हैं। तो अगर प्योर लिक्विड होता है और उसका वेपर प्रेशर हाई रहता है, तो हाई से ही उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाना होगा। अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर लो हो जाता है, तो फिर लो से फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाना पड़ेगा। जरा ये देखिए, जो प्योर लिक्विड होता है उसको हाई से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए कम डिस्टेंस कवर करना पड़ा, और लो से फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए फिर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जिसको लो से ज़्यादा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ज़्यादा वेपर प्रेशर में बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। यही हमारा क्या है कि जितना ज़्यादा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, उसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मान लीजिए प्योर लिक्विड आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है और सॉल्यूशन जो होता है 102 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 डिग्री का एलिवेशन हो गया, 2 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो गया। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। होता क्या है, कैसे होता है? तो जरा ये देखिए कि अगर हम ये लेते हैं, लेट T0 बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड एंड TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देन क्या होगा कि दिस TB विल बी ग्रेटर देन T0 बी, क्योंकि TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड T0 बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। तो TB का वैल्यू ज्यादा हो चुका है, तो ये कितना ज्यादा हुआ वो हमें पता करना है। तो देन डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0 बी। ये मतलब क्या हुआ कि डेल्टा TB हो गया वो वैल्यू कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? दिस वन इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम ग्राफिकली कैसे शो करें? तो ग्राफिकली और बेटर तरीके से आपको समझ आएगा। जरा देखिए, जो वेपर प्रेशर का टर्म में मैंने आपको समझाया, वेपर प्रेशर का टर्म में समझाया है कि ये ले लेते हैं वेपर प्रेशर एक्सेस, ये ले लेते हैं हम टेम्परेचर एक्सेस। क्या होगा कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम फिक्स कर लेते हैं कि लिक्विड क्या होगा, ये 1 atm प्रेशर पर बॉयल करेगा। तो क्या होता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर पहले लो होता है, धीरे धीरे उसके वेपर प्रेशर को हम बढ़ाते हैं और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में उसके वेपर प्रेशर को लाते हैं। तो लेट प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर यहाँ है, यहाँ से बढ़ना शुरू किया और वो इस पॉइंट पर आकर के बॉयल हो गया, इस पॉइंट पर आकर के बॉयल हो गया। अब ये हमारा प्योर लिक्विड है और फिर क्या होगा कि सॉल्यूशन जो होगा उसका वेपर प्रेशर कम हो चुका होगा,
अगर कम हो चुका होगा तो वो उसके इसके नीचे से स्टार्ट होगा, इसके नीचे से स्टार्ट होगा और वो फिर इस पॉइंट पर आकर के बॉयल कर जाएगा। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये है, टेम्परेचर हमने देना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। देखिए दोनों तरफ एक्सेस बढ़ रहा है हमारा, टेम्परेचर देना शुरू किया, वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 इस पॉइंट पर आकर के वो बॉयल कर गया। इन द सेम वे ये जो प्योर लिक्विड था, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये गैप, ये प्योर लिक्विड सॉल्यूशन हमारा यहाँ है और प्योर लिक्विड हमारा यहाँ है। तो यहाँ से धीरे धीरे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते 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 इस पॉइंट पर आकर के बॉयल हो गया। तो मतलब हुआ इसको अगर टेम्परेचर एक्सेस से हम इसको मिला दें, अगर हम इसको टेम्परेचर एक्सेस से मिला दें तो ये यहाँ मिलता है, और इसको अगर हम टेम्परेचर एक्सेस से मिला दें तो ये यहाँ मिलता है। तो मतलब क्या हुआ, प्योर लिक्विड इस पॉइंट पर बॉयल करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर ये प्योर लिक्विड बॉयल कर जाएगा, और सॉल्यूशन जो होगा वो इस पॉइंट पर आकर के बॉयल करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा हमें। तो ये क्या हो गया हमारा TB हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और इन दो के बीच का गैप, यही गैप जो है हमारा क्या है, डेल्टा TB है। दिस गैप इज कॉल्ड डेल्टा TB एंड डेल्टा TB इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफिकली हम समझते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ हो गया हमारा एक। और इसके बाद अब क्या होता है कि क्या होता है, सोल्यूट अगर हम डालते हैं किसी लिक्विड में, सोल्यूट डालने के बाद लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, कैलकुलेट कैसे करें। तो कैलकुलेट करने के लिए हम इसको फिर फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ज़रा ये देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, कितना लिक्विड, कितना सोल्यूट हमने डाला कितने लिक्विड में और कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। उसके लिए क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। M होता है मोलैलिटी, स्मॉल m इज द मोलैलिटी। डेल्टा TB मोलैलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। दिस वन इज KB इंटू मोलैलिटी। नाउ KB इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम भी होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ये तीनों नाम होता है इस KB का। अच्छा, अब इस KB को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, KB के बारे में पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, व्हाट इज KB को हम कैसे एक्सप्लेन करें। तो स्मॉल m KB विल बी इक्वल टू KB यहीं रहते हैं, m को इधर लेके आ जाते हैं, डेल्टा TB अपॉन m। m इज द मोलल, डेल्टा TB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इफ m इज 1 मोलल, इफ m इज इक्वल टू 1 मोलल, तो मतलब ये हुआ, और डेल्टा TB डिफरेंस, कितना डिफरेंस आया, तो KB को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, कि डेल्टा TB इज एलिवेशन, हम कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर मोलल सॉल्यूशन, इसको कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर मोलल सॉल्यूशन। किसको, KB को हम कह सकते हैं, m का वैल्यू हमने 1 मोलल ले लिया है, तो KB इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर मोलल सॉल्यूशन, यानी 1 मोलल सॉल्यूशन में कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, दैट विल बी KB। तो KB का यूनिट कैसे हम निकाले, डेल्टा TB मतलब ये टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का यूनिट लिया जाता है केमिस्ट्री में केल्विन, और मोलैलिटी का यूनिट होता है मोल पर kg, ये होता है। अब इसको, इस मोल पर kg को अगर ऊपर ले जाया जाए तो KB का यूनिट क्या बन जाएगा, देन KB का यूनिट होगा केल्विन, kg इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, केल्विन kg, और मोल नीचे 1 है, ऊपर जाकर के मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल की पावर -1, केल्विन किलोग्राम पर मोल। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, KB को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ
हमारा अगर मोलैलिटी को एक्सपेंड कर दिया जाए तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मोलैलिटी को एक्सपेंड कर दिया जाए, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू हमें मत मालूम है W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम। ये W2 क्या है? W2 है मास ऑफ सोल्यूट का गिवन मास, और M2 क्या होता है? ये होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और W1 होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब हम इस m के जगह पर हम क्या करते हैं, ये वैल्यू डाल करके और फाइनल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? डेल्टा TB विल बी इक्वल टू KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम। ये हमारा है जी फाइनल फॉर्मूला। इसमें सोल्यूट के मास दे रखे हों, सॉल्वेंट के मास दे रखे हों, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दे रखे हों, डायरेक्टली वैल्यू उसमें डाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इसके बेस पर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसके देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, किसी बुक से नहीं दे रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। अगर ये लीजिए क्वेश्चन है कि इफ 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज dissolved with 400 ग्राम of H2O, find boiling point of solution if Kb for water is equal to 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, इस क्वेश्चन को करके भी दिखा देता हूं मैं। इस क्वेश्चन को करना है कैसे कि सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में गिवन जो होगा उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले जो कुछ भी गिवन होता है हमें लिख लेना चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल करने के पहले। हमें दे रखा इतना ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व विथ इतना ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज डिजॉल्व हो रहा है वाटर में। दूसरी बात, इन टर्म्स ऑफ मास भी आप पता कर सकते हैं कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो 45 ग्राम ग्लूकोज है तो ये है मास ऑफ ग्लूकोज, का मतलब ये है सोल्यूट, जिसको कि हम W2 से इंडिकेट करते हैं। W2 इज इक्वल टू हो गया, दिस वन इज 45 ग्राम। उसके बाद फिर H2O के साथ डिजॉल्व हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ वाटर जो कि है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट जो है वो है W1, और W1 इक्वल टू दे रखा है 400 ग्राम। सोल्यूट का मास है, सॉल्वेंट का मास है। दूसरी बात, ग्लूकोज का मोलर मास का जरूरत पड़ेगा हमें, तो ग्लूकोज का मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, इसको ऐड करेंगे 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, इसको जब सम करोगे सॉल्व करोगे तो ये 180 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या दे रखा हमें, M2 इज इक्वल टू 180। M2 भी पता लग गया हमें। उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, Kb का वैल्यू, एंड Kb इज इक्वल टू दे रखा है 0.52। दूसरी बात, प्योर लिक्विड है और प्योर लिक्विड हमारा वाटर है। वाटर जो है, प्योर वाटर पहले कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है ये अंडरस्टूड रहता है हमारे को, ये हमें खुद से पता रखना होता है
अगर वाटर का अलावा कोई और लिक्विड दे रखा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होता है ऑलरेडी। हम क्या लिख सकते हैं, T0 भी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, आइदर डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में 373.15 केल्विन। केल्विन में ये हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में ये हो जाएगा। अब T0 भी हमें पता है पता है ऑलरेडी, और हमें TB पता करना है, यानी कि TB इज इक्वल टू व्हाट, TB हमें पता करना है। तो जरा ये देखिए, तो TB पता करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, डेल्टा TB पता होना चाहिए। तो T0 भी हमें ऑलरेडी पता है, तो डेल्टा TB इक्वल टू फॉर्मूला होता है TB माइनस T0 भी, और TB को यहीं रखें, इसको इधर लेके आ जाए, तो हमारा क्या होगा कि डेल्टा TB प्लस T0 भी विल बी इक्वल टू TB, यानी कि T0 भी तो हमें ऑलरेडी मालूम है, डेल्टा TB अगर मालूम हो जाए तो हमारा TB मालूम हो जाएगा। तो डेल्टा TB मालूम करने के लिए करेंगे क्या, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TB वाला। डेल्टा TB का जो फाइनल फॉर्मूला हमने आपको दिया है, फाइनल फॉर्मूला डेल्टा TB का हमने दिया है, तो क्या हो रहा था उसमें, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 दे रखा है 45 ग्राम अपॉन M2 हो गया 180 इंटू 1000 अपॉन W1 हो गया 400। ये इसमें डालेंगे हम और डेल्टा TB निकालेंगे, तो दिस वन विल बी इक्वल टू 0.52 इंटू 45 अपॉन 180 इंटू 1000 अपॉन 400। इसको सॉल्व करते हैं, अगर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से ये 1 0 कैंसिल, अब 6 3 जा 18 और 15 ये हो गया, फिर 2 ये हो गया जी 5, और अब ये हो गया कि 5 0.52 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा डेल्टा TB। तो डेल्टा TB का वैल्यू आ जाएगा 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, ये 1.1। तो ये हमारा हो गया डिवाइडेड बाय 8 भी है, तो 8 से अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम, और डिवाइड करके जो फाइनल आंसर हमारा आएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 8, उसको हमें क्या करना होगा, T0 भी के साथ सम करना होगा, जो कि TB हमारा बताएगा। तो इस जगह पर फिर क्या हो जाएगा, TB विल बी इक्वल टू 100 प्लस 1.1 अपॉन 8 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आ गया, इसको सॉल्व करके वैल्यू डाल देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को खत्म हो गया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए इसको देखते हैं हम, अगला टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए बच्चों, नहीं तो इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।